अगर तुमने मेरा कल का वीडियो देखा है और तुम मेरे कल के वीडियो को देखने के बाद आज का वीडियो देख रहे हो तो तुम सोच रहे होगे कि जॉनी भाई तुम तो बड़े हरामी हो बेटा। असल में कल का वीडियो वाज ऑल अबाउट मी ट्राइंग टू टेल पीपल कि यार देखो ये रीज़न है कि व्हाई आई थिंक हाइपोथेटिकली तुम्हें ना इंटेल का 12th जनरेशन नहीं खरीदना चाहिए। और वहीं पे आज का वीडियो उस वाले वीडियो का एकदम ऑपोजिट है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है और इसकी वीडियो की ऑडियंस अलग है और मेरे को वो ऑडियंस मांगता है, ये ऑडियंस ही मांगता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंकिन पार्क और जेजी के लिए प्लीज़ चलो इन ऑल सीरियसनेस अभी हाल बात करते हैं कि व्हाई डू आई फील लाइक कि इन्वेस्टिंग इन इंटेल इज एब्सोल्युटली गोना बी वर्थ योर मनी। इसके अलावा वील आल्सो डिस्कस कि व्हाई डू आई फील लाइक कि यार इंटेल ने जो मूव पुल करा है, द मूव विच विल बी कॉल्ड एज द बिग लिटिल मूव दैट वाज कॉल्ड इन एंड्रॉइड, द सेम मूव ऑफ कोर्स ऑफ पी कोर एंड ई कोर इज अगेन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर कंप्यूटर की इंडस्ट्री। अब मैं तुमको बोर नहीं करने वाला हूँ बाय टेलिंग द वेरी सेम पॉइंट्स कि यार देखो कि इंटेल ने जो DDR5 यूज़ करा है वो बढ़िया है, या PCIe Gen 5 वो बहुत ही अमेजिंग है। और मैं तुमको ये भी बोल के पकाने नहीं वाला हूँ कि भाई पी कोर और ई कोर का जो आर्किटेक्चर है वो तो अर्थ शैटरिंग है, ये है वो है। सीधे एक काम करते हैं, जंप करते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 1 विच विल बी द परफॉर्मेंस मेट्रिक। परफॉर्मेंस के अंदर भी पहली चीज़ वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करें अभी हाल तो इन केस यू गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ गेमर्स नेक्सस यू विल सी कि इंटेल का i5 was able to beat the Ryzen का R7. I'm talking about the i5 12600K was able to beat the Ryzen का R7 5800X. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि देखा जाए ना तो जो i5 है वो प्रॉपरली एक हेक्सा-कोर CPU है ही नहीं, वो असल में एक 10 कोर का CPU है जो कि उसके अंदर 6 पी कोर हैं और 4 ई कोर हैं। और इनके समवन डोंट नो दिस थिंग तो जब आपके पी कोर काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि आपके ई कोर डिसेबल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो प्रॉपर असली कोर है। अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो, किसी वीडियो को अगर आप एक्सपोर्ट करते हो प्रीमियर प्रो के अंदर, तो अगर आपके पास में 6 पी कोर हैं और 4 ई कोर हैं जिसकी i5 के अंदर है तो वो 10 के 10 कोर एक साथ काम करेंगे टू एक्सपोर्ट दैट वीडियो। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई i5 became a deca-core CPU which is freakishly amazing and the Ryzen 5800X remained an octa-core CPU। तो जहां पर इंटेल का सिंगल कोर परफॉर्मेंस Ryzen के मुकाबले में वैसे ही बेटर था, वहीं पर इंटेल ने अपने i5 के अंदर और कोर्स डाल दिए, या i5 के अंदर i7 के अंदर i9 के अंदर और कोर्स डाल दिए। तो हो ये गया कि इवन द i5 इज एबल टू डिफीट द Ryzen का R7 इन वीडियो एडिटिंग। सो इन केस समवन वांट्स टू बिल्ड अ वीडियो एडिटिंग पीसी तो अगर आपको चॉइस दी जाती है कि सेम प्राइस पॉइंट पे एक ये मिल रहा है एक वो मिल रहा है एंड योर यूज के सिनेरियो इज वीडियो एडिटिंग, द चॉइस वुड बी ऑब्वियसली इंटेल फॉर श्योर बिकॉज इस बार ना परफॉर्मेंस ब्लू टीम के अंदर फॉल कर चुकी है। इसके अलावा भी इंटेल के अंदर होता है क्विक सिंक का फीचर, यानी कि जो IGPU होता है उसका कमाल। तो उसकी वजह से तो आई वुड रियली से कि इफ यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ अ वीडियो एडिटिंग पीसी don't get the F version rather than go for the complete K version because इसके अंदर आपको IGPU मिल जाता है and that IGPU will definitely do wonders for you in Adobe Premiere Pro। अब बात करते हैं about point number 2 which would be of course gaming। लेकिन पता है क्या, let's just not talk about gaming that much क्योंकि I know कि you have already seen a lot of people कि गेमिंग वाले वीडियोस जहाँ पर यू हैव सीन के इंटेल ने परफॉर्म कैसा करा है, राइजन ने परफॉर्म कैसा करा है। बट स्टिल आई वुड टेल यू दिस वन थिंग कि अगर आपके पास में गेमिंग के लिए अगर आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं तो देयर इज़ नो कैप, यानी कि कोई डाउट की बात नहीं है कि इन केस यू हैव द DDR4 की रैम लाइंग अराउंड योर हाउस तो आप उस DDR4 की रैम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर DDR4 का मदरबोर्ड फॉर दी Z690 चिपसेट। यानी कि जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है DDR5 के अंदर एंड 4 के अंदर वो इतना डिविएट नहीं करती एक दूसरे से। तो अगर आपके पास में DDR4 की रैम पड़ी है पहले से तो दिस वुड बी मोर फीजिबल टू गो फॉर दी D4 वाला मदरबोर्ड, यानी कि DDR4 वाला मदरबोर्ड ऑन द Z690 चिपसेट बिकॉज गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो एकदम ही सिमिलर मिल रही है देखने के लिए। बहुत ही माइन्यूट सा ही डिफरेंस है इन DDR4 एंड DDR5 के अंदर गेमिंग के सेक्शन के अंदर। तो ये एक पॉइंट था जो कि शायद बात करना ज़रूरी था। अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट वुड एब्सोल्युटली बी दिस वन थिंग कि दिस ई कोर वाला जो काम है ना वो बहुत ही सही हो चुका है क्योंकि इफ़ इन केस एक कंप्यूटर रन कर रहा है, यहाँ पर अभी हाल में कोई टास्क नहीं कर रहा हूँ, तो दिस वुड एक्टिवेट द ई कोर एंड दैट ई कोर, क्योंकि उस ई कोर के अंदर कम फ्रीक्वेंसी है, वो लेस फ्रीक्वेंसी वाला ई कोर है, तो वो वाला जो ई कोर है वो ओवरऑल सिस्टम के पावर ड्रॉ को रिड्यूस कर देगा। दिस विल गिव मी लेस घर की बिजली का बिल विच मेक्स सो मच सेंस
इन दिस मॉडर्न डे एंड एज। ऊपर से हमारे यहाँ तो कोल ख़त्म हो चुका है, सो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बेटर रहेगा कि E-core. Now to sum it all up, I'm gonna give you the conclusion for the video. इस वाले वीडियो का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन होगा इन दोनों वीडियोस का, आज के वीडियो का एंड ऑफ कोर्स कल के वीडियो का। तो कंक्लूजन वुड बी कि ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परचेस करते हैं अपने लिए इंटेल का 10th जनरेशन या राइजन का 3000 सीरीज या राइजन का 5000 सीरीज या इंटेल का 12th जनरेशन, एवरी सिंगल चॉइस दैट यू मेक राइट नाउ इज एब्सोल्युटली गोना बी वेल वर्थ योर मनी, बिकॉज यहाँ पर ना आपको देखने को मिल जाएगा वेरी हाई परफॉर्मेंस इन बोथ गेमिंग and editing and also in video streaming. पर I know this thing कि उस आंसर से कोई खुश नहीं होने वाला, इसलिए I'm gonna give you a proper and a categorized answer. तो if someone is looking themselves to buy a processor जिसकी प्राइस फॉल करती है अराउंड 30K, 35K, 40K या 45K के आसपास में, तो उस प्राइस सेगमेंट के अंदर Intel is gonna be the best choice out there, क्योंकि वहाँ पर आपको मिल जाता है देखने के लिए मल्टीपल अमाउंट ऑफ कोर्स, यानी कि i5 के अंदर ही 10 कोर डाल दिए, एंड उसके अलावा ऑफकोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द DDR5 एंड ऑफकोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द PCIe Gen 5। तो Gen 5 के अंदर जहाँ पे आपको मिल जाता है डबल द बैंडविड्थ ऑफ Gen 4, तो वहाँ पे आप चाहें तो मल्टीपल Gen 4 सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन दी अपकमिंग जनरेशंस अगर ग्राफिक कार्ड सस्ते हो जाते हैं तो आप कोई सा भी फ्लैगशिप GPU लगा के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इन द Z690 मदरबोर्ड, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा भर के बैंडविड्थ है इन ऑफ कोर्स द PCIe Gen 5। तो दैट कैन बी अ वेरी स्पेसिफिक रीजन टुवर्ड्स गोइंग द 12th जनरेशन का रूट। अब टॉप नॉच परफॉर्मेंस और फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के बाद में बात करते हैं अबाउट द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, तो वहाँ पर फॉल करेगा राइजन 5000 सीरीज। लेकिन अगेन वो भी अपने आप के अंदर खतरे में है, बिकॉज ट्रूथ बीइंग टोल्ड कि इंटेल इज अबाउट टू लॉन्च देयर नॉट राइट नाउ बट इन द जनवरी का मंथ they will be launching their Intel का 12400 and 12400F, जो कि अगेन एक बजट किंग बन जाएगा, बिकॉज अगेन उसके अंदर 10 कोर्स होंगे एंड दैट विल बी सिग्निफिकेंटली चीपर दैन दी करंट ऑफरिंग्स दैट आर अवेलेबल राइट नाउ। तो इसलिए होपिंग फॉर द बेस्ट कि AMD जो है अपना प्राइस को ड्रॉप करे, बट वो हम फटाफट से देखेंगे अभी आने वाले टाइम के अंदर। तो अभी सेकंड ऑप्शन पे आता है AMD, जो कि आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, एंड द थर्ड ऑप्शन वुड बी अगेन Intel बिकॉज ऑफ द 10th जनरेशन एंड इट्स अगेन ग्रेट प्राइसिंग, एंड द फोर्थ इज ऑफ कोर्स गोना बी अवेलेबिलिटी ऑफ द 3000 सीरीज, या आप सेकंड हैंड मार्केट के अंदर ऑफ कोर्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस पहले के मुकाबले में अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया सेकंड हैंड मार्केट, सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड चॉइस टू ऑप्ट फॉर। एंड यू नो व्हाट, दैट इज द कंक्लूजन। फर्स्ट पे Intel, सेकंड पे Ryzen, थर्ड पे Intel एंड अगेन फोर्थ पे Ryzen। ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, एंड इस कंपटीशन के अंदर फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स का। एंड इसके अलावा आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस ट्रांजिशन ऑफ ब्रिंगिंग द Intel Core i5 फ्रॉम बीइंग अ क्वाड कोर इन द 6th जनरेशन इंट्रोड्यूसिंग अ DDR4 till 12th generation का Intel Core i5 introducing DDR5 and being a deca core CPU. So that for me is a very big jump from that 6th generation से लेके अभी तक 12th generation के अंदर. This is definitely something of a milestone in its own self. And with that said, I am gonna end the video right now. Do drop a comment, do drop a like, do ring the bell and give it a sub. And हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मतलब me and you, not just me alone. With that being said, peace out, take care.